अब जैसे समीर ना कैंपिंग कैंपिंग की तरफ बढ़ रहा है, उसको ऐसा लगता है जो आवाज है ना उसके पास आती जा रही है, और वो क्या बोल रही है, समीर, समीर, समीर। समीर कहता है, समीर पीछे मुड़ के देखता है, वहां कोई नहीं होता। उसे कुछ देर के बाद उनको क्या लगता है, छोटा सा बच्चा जैसे खिलखिलाता नहीं हंसता है, उनके कैंप के पास ऐसे आवाजें घूम रही, जैसे कोई बच्चा घूम रहा हो, कोई खिलखिला रहा हो, हंस रहा हो। ठीक है, कुछ देर के बाद वो खिलखिलाने हंसने की आवाज रोने में निकल जाती है। अब समीर क्या देखता है, एक अजीब सा काली सी परछाई आती है और सीधा खड़ी हो जाती है, और जो काली सी परछाई है ना, वो कम से कम 1 मंजिल जितनी बड़ी है। तो दोस्तों, हमें इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और जो हम आपके लिए नए-नए किस्से, आप बीतिया कहानी लेकर आते हैं, उसमें कहीं न कहीं आपको सीख ज़रूर मिलती है। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आप नई-नई एंटिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आप नए-नए किस्से जानना चाहते हैं, जिसमें कि ट्रक ड्राइवर के, टैक्सी ड्राइवर के, बस ड्राइवर के, कैंपिंग के, एडवेंचर के, सम नदी के, तो हम वही किस्से आपके लिए लेके आते रहते हैं। वही आपको कहीं न कहीं, कोई न कोई सीख देते हैं। और जब भी कोई बड़ा आपको कुछ समझाता है, आपके दादा, आपके मम्मी, आपके पापा, तो आप समझिए उन चीज़ों को, क्योंकि वो आपको इसलिए समझाते हैं कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें उनके साथ हो रखी है, और बहुत सी चीज़ें आप बीतियाँ होती रहती हैं। और इस तरह से हम किस्सा लेके आए हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी, कैंपिंग। कैंपिंग में क्या-क्या चीज़ें हो जाती है? कैंपिंग में किस तरह के छलावे आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं? तो आज हम वही किस्सा आपके लिए लेके आए। लेकिन उससे पहले अभी हमने एक नॉवल लिखी है, जैसे कि आपने कई जगहों पे देखा भी होगा, देवांश। ये जो देवांश नॉवल है लिखी हुई, द अवेकिंग, ये नॉवल हमने इसीलिए लिखी है कि अगर आप पहाड़ों की लोक देवी देवताओं की शक्तियां जानना चाहते हैं, कि कैसे वो आपकी मदद करते हैं, किस वक्त वो आपकी मदद करते हैं, कैसे उनको बुलाया जाता है, तो आप इस देवांश नॉवल में आप पढ़ सकते हैं। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसको जिसको विश्वास तो था कि लोग देवी देवता होते हैं, लेकिन जब उसके जीवन में कई तरह का सफर आया, एक एडवेंचर आया, एक मिस्ट्री आई उसके जीवन में, तब उसको पता लगा कि लोग देवी देवता किस तरह से रक्षा करते हैं, किस तरह से वो आते हैं, और जब वो प्रकट होते हैं तो किस तरह की चीजें बदलती है। और इस किताब में आपको, इस बुक में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह से जो हमारे लोग देवी देवता होते हैं, वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं। अगर आपको सस्पेंस पसंद है ना, अगर आपको मिस्ट्री पसंद है, आपको थ्रिलर पसंद है, और अगर आपको पसंद है एडवेंचर, और आपको पसंद है पहाड़ के लोग देवी देवताओं के आप रहस्य जानना चाहते हैं, तो इस देवांश बुक को आप पढ़ सकते हैं, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये बुक पूरी की पूरी इंग्लिश में है, तो अगर आपको इंग्लिश पसंद है, बिल्कुल जनरल इंग्लिश है, कोई भी पढ़ सकता है इस बुक को। तो चलो आते हैं कहानी के ऊपर। दो नाम रख लेते हैं, कि नाम रखना जरूरी होता है, क्योंकि कमेंट्स भी हमें आते हैं कि नाम रखने में आसानी होती है, और नाम से हमें थोड़ा हमें पता लग जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो नाम रख लेते हैं समीर और राहुल। तो दो नाम रख लेते हैं। समीर और राहुल दो दो अच्छे दोस्त हैं, दोनों के दोनों कंपनी में जॉब किया करते हैं। 1 साल दोनों को काम करते हुए हो गया है, आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। और आईटी कंपनियों को पता है कि प्रेशर बहुत होता है। अगर आप आईटी कंपनी में जॉब करते हो ना, नीचे कमेंट जरूर करके, आईटी कंपनी में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो आईटी कंपनी दोनों जॉब करते हैं। एक शनिवार की रात होती है, तो राहुल समीर के पास आता है, कहता समीर भाई यार, आज कहीं कैंपिंग कुम्पिंग करने चले। तो वो कहता है भाई आज, कह रहा है यार पागल हो गया तू, कैंपिंग इतनी थोड़ी होती है, कैंपिंग के लिए पूरा हफ्ते 10 दिन का प्लान होता है। कह रहा भाई हफ्ते 10 दिन का तो प्लान बना ही रहा है समीर, पर एक काम करते हैं भाई, कैंपिंग करते हैं। तो समीर कहता है राहुल ने, कैंपिंग तो करते हैं भाई यार, पर करें कहाँ कैंपिंग। वो कहता है भाई यार देख, 3-4 छुट्टियां लेते हैं, बहुत टेंशन होगी, ये एचआर की बहुत टेंशन है, टीएल की बहुत टेंशन है, पता नहीं प्रोजेक्ट क्यों ले लेते जब इनके बंदे नहीं रखे हुए। एक एक बंदा 6-6 काम कर रहा है, मेरी हालत देख यार। समीर कहता है राहुल कि इतने ज्यादा मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। राहुल कहता है भाई मेरी भी यही हालत है समीर, तेरी तरह ही मेरा हाल काम चल रहा है इतना ज्यादा। दोनों के दोनों कहते हैं चल भाई घूमने चलते हैं। तो अगले डे, संडे वाले दिन, क्योंकि सैटरडे की छुट्टी होती है, संडे के दिन दोनों के दोनों निकल जाते हैं कैंपिंग करने के लिए। तो समीर और राहुल ने अपना वो जो कैंप का ना सामान होता है, जैसे टेंट होता है, एक सिलेंडर होता है, चूल्हा होता है, कुछ वो मसाले रख लेते हैं, कुछ वो खाने का सामान रख लेते हैं, जैसे कुछ सब्जी सुब्जियां रख लेते हैं, दालें दूले रख लेते हैं, चावल रख लेते हैं, और कहते हैं भाई चल कैंपिंग करने चलते हैं। कैंपिंग करने वो कहाँ जा रहे होते हैं, कैंपिंग करने जा रहे हो तो पहाड़ों में। उन्होंने कहा भाई यार पहाड़ में करेंगे यार कैंपिंग कुम्पिंग। तो पहाड़ साइड वो निकल जाते हैं। जब वो पहाड़ साइड निकलते हैं, तो पहाड़ों में उनकी कैंपिंग, उनको कहते हैं कि कैंपिंग की जगह कहाँ चुनेंगे, तो कहते हैं कैंपिंग की जगह हम वहां चुनेंगे जहां पर आज तक हमने कैंपिंग ना की हो, क्योंकि कैंपिंग ना आज तक हमने सड़क के साथ ही की है भाई। ये सड़क होती है, कभी सड़क के नीचे कैंपिंग कर ली, कभी सड़क के ऊपर कैंपिंग कर ली। इस बार भाई हम कैंपिंग करेंगे ना, तो कैंपिंग करेंगे सड़क से कम बहुत हाइट पे, जहां से पूरा नजारा दिखे। तो समीर कहता है राहुल तो बात तो सही कह रहा है, चल ऐसा ही करेंगे। तो समीर राहुल एक बाइक लेते हैं। तो जो समीर होता है बाइक चला रहा होता है, राहुल उसके पीछे बैठा होता है, दोनों चले जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं एक ढाबे में,
तो ढाबे में कहाँ पहुंचते हो? तो ढाबे पता को ढाबे मैगी भी बनती है, ढाबे में चाय भी बनती है। तो पहले वो पेट भर के वहाँ पे खाना खाते हैं, वहाँ पे आलू के परोंठे और चाय उनको मिलती है तो खाते हैं। उसके बाद ढाबे वाले से पूछते हैं कि यार भाई बता यहाँ पे कोई कैंपिंग की जगह, हम कैंप करने वाले हैं तो हमें थोड़ा एडवेंचर का शौक है। वो कहता है भाई साहब यार यहाँ पे कैंप मत करो यार, कैंपिंग कहीं और कर लो। कहते यहाँ ना मत करो कैंपिंग। कहता है अजीब बात है यार। समीर कहता है राहुल को कि यार ये अजीब ही बात करते हैं। तो वो कहता है चल छोड़ यार ढाबे वाला, वो आगे निकल पड़ते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो आगे जाके ना उनको चाय की टपरी दिखाई देती है। चाय की जब उनको टपरी दिखाई देती है, चाय की टपरी वाले से पूछते हैं भाई यार कैंपिंग वोपिंग की जगह है? कहते हैं भाई साहब कैंपिंग की जगह एक है, ऊपर एक खंडर है, पहले वहां मकान था पर वो खंडर बन गया, आप वहां पे जाके कैंपिंग कर लो। वो कहता है यार चल अच्छा ही हो गया, खंडर के अंदर कैंपिंग करते, कोई बारिश बुरिश का मौसम बन रहा है, बारिश बुरिश आएगी तो खंडर के अंदर बैठ जाएंगे। वो चले जाते कैंपिंग करने के लिए। तो वो कैंपिंग शुरू कर लेते हो, टेंट टूंट लगाते हैं। तो समीर पूरा टेंट टूंट लगाता है, राहुल थोड़ा खाने खुने की तैयारी कर लेता है क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था, लगभग 5-6 बजे का वक्त हो चुका था। उन्होंने उस दिन चावल और दाल बनाई, और चावल और दाल के साथ वो क्या बनाते हैं, साथ में मैगी मूगी बनाते हैं। तो चावल दाल मैगी उन्होंने बना ली। अब उन्होंने बना बुना के 7-8 बजे तक वो खाना भी खा लेते हैं और आराम से सो जाते हैं कैंपिंग में। समीर राहुल आराम से सो रखे हैं, उनको कोई वो नहीं है। तभी राहुल क्या बोलता है समीर को, कहता है कि यार समीर समीर, कभी कहता क्या हो गया राहुल? कह रहा भाई मुझे बाथरूम जाना है। तो कहता जा ले यार बाथरूम, मैं जाऊंगा तेरे साथ बाथरूम कराने तुझे। कहता भाई यार मुझे डर लगता है, तू जानता तो है समीर यार। राहुल समीर कहता है राहुल यार तेरी इन्हीं हरकतों के कारण है मैं तू कभी कैंपिंग करने नहीं आता। कहता क्या हो गया? कहता भाई यार कैंप से यार कैंप थोड़ा आगे जाके चल कर लियो, पर एक बात ध्यान रखो कैंप के पास मत करियो, बदबू आएगी नहीं तो। वो कहता चल कैंप से दूर जाऊंगा। कहता है यार समीर चल ले यार। समीर कहता है भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, राहुल तुझे जाना है जा ले, नहीं तो चुपचाप यहीं सो जा तू। वो टाइम देखते हैं, टाइम हो चुका है रात के 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है, ऊपर बादल कड़क रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बिल्कुल मौसम अंधेरा हो रखा है, बारिश कभी भी हो सकती है। राहुल बोलता है समीर चल ले यार चल ले। समीर कहता है चुपचाप रह ले, मैं तू जा ले। अब राहुल चले जाता है। अब जैसे राहुल जाता है, और राहुल ना बाथरूम पेड़ के पीछे मतलब आगे जाके वहां बाथरूम करने लग जाता है। तभी उसे लगता है उसके पीछे ना कोई है खड़ा। वो चुपचाप बाथरूम करता है, पीछे मुड़ के देखता है, समीर खड़ा होता है। वो कहता समीर तू तो आ नहीं रहा था, तो आया क्यों? अरे कह रहे भाई यार आ गया ना मैं, तुझे क्या दिक्कत आ रही है? तुझे डर लग रहा था इसलिए मैं आ गया। तो कहता अच्छा अच्छा, क्या तुझे भी बाथरूम करनी है क्या? कहता हाँ मुझे भी करनी है। तो कहता जा तू कर ले, मैं पीछे खड़ा, तू जा यार, तू तू डरता बहुत है, जा तू कैंपिंग पे सो जा जा। कहता जो जाता है राहुल धीरे धीरे करके जाता है, जैसे ही वो कैंप को खोलता है वो क्या देखता है, वहां समीर सो रहा होता है। अब राहुल कहता है यार समीर सो रहा है। वो भाग के जाता है वहीं पे, वहां कोई भी नहीं होता। अब फिर से जो राहुल होता है भाग के आता है, समीर को उठा के, समीर समीर उठ जा भाई उठ जा, तू ड्रामे मत कर भाई, तू उठ जा, तू मुझे डरा रहा है ना, तू उठ जा। अब ना वो आंखें मलते हुए समीर उठता है। कहता क्या हो गया राहुल, तू आधी नींद से क्यों जगा दिया? कह रहे भाई तू मुझे डरा क्यों रहा है? डरा रहा हूँ, किस बात का डरा रहा हूँ तुझे? क्या तू मेरे पीछे खड़ा था ना भैया, तूने कहा मुझे बाथरूम लगे, तो कहाँ से भाग के फिर आगे मैंने आने से पहले? कह रहा है यार एक बात बताऊं तुझे, मैं मुझे ना गहरी नींद आ रही थी, मैं अंदर ही हूँ भाई, तुझे मैंने कहा तो था तू चले जा भाई, मैंने नहीं आना था, मुझे तो नींद आ गई थी तब से। कहता भाई मैं तुझे, तू था बाहर, कह मैं तुझे मारूंगा बहुत, हाँ तो चुपचाप सो जा। तो उसके बाद क्या होता है, राहुल सो जाता है। अब लगती है समीर को बाथरूम, तो देखता हूँ राहुल खराटे मार के सो रहा है। समीर उठता है, बाथरूम के लिए चले जाता है, थोड़ा टेंट से थोड़ा आगे जाके वो बाथरूम करने लग जाता है। तभी समीर को क्या सुनाई देता है, एक लड़की की आवाज सुनाई देती है उसको। जैसे कोई लड़की होती है ना, वो लड़की की आवाज सुनाई देती है जैसे किसी से वो बातचीत कर रही है। अब यहाँ पे समीर सोचता है यार लड़की कौन बातचीत कर रहे हो, वो भी इतने अंधेरे जंगल में कौन बातचीत करता है इतने उसमें। फिर भी वो सोचता है कहीं यार ऐसा तो नहीं कि कोई लड़की, कोई ग्रुप आ रखा हो, कॉलेज स्कूल के भी ग्रुप आते हैं, वो भी कैंपिंग वूम्पिंग करते हैं, शायद उन्होंने ग्रुप ग्रुप तो नहीं कैंपिंग वूम्पिंग तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फिर भी उसको डर लगता है। फिर भी उसे कुछ लगता है कि चले छोड़ो यार क्या है, लड़की लड़की है होने दो। अब जय समीर ना कैंपिंग कैंपिंग की तरफ बढ़ रहा है, उसको ऐसा लगता है जो आवाज है ना उसके पास आती जा रही है, और वो क्या बोल रही है, समीर समीर समीर। समीर कहता, समीर पीछे मुड़ के देखता है, वहां कोई नहीं होता। समीर कहता है यार ये कैसी आवाज है, ये कौन पुकार रहा है मुझे, कोई लड़की की आवाज है, लड़की पुकार रही है, अभी आवाज आ रही थी। समीर कुछ नहीं कर, समीर अंदर घुसता, राहुल को जगा रहा, राहुल राहुल। राहुल उठ जाता, राहुल कहता समीर क्या हुआ? कहता यार यहाँ मुझे लगता है किसी कैंप, लड़की लड़की वालों ने कैंप लगा रखा है। लड़की लड़की वालों ने कैंप लगा रखा है? कह रहा हाँ भाई। अरे कोई लड़की वालों ने कैंप कोई नहीं लगा रखा है यार, कोई कैंप नहीं लगा रखा है यहाँ पे। कह रहा भाई कैंप लगा रखा है लड़की वालों ने। तो क्या हुआ? कह रहा मुझे आवाज आई, वो मुझे पीछे से पुकार रही थी। राहुल कहता है समीर यार मुझे लगता है ना हमारे साथ कुछ हो रहा है, मुझे पहले तू दिखा था,
कहता है हाँ, तो कहता है यार कुछ तो हो रहा है। राहुल कहता है यार भाई कुछ हो रहा है। समीर कहता है भाई यार डर तो मुझे भी लग रहा है भाई, अब करे तो करे क्या, रात को नीचे जा नहीं सकते, जंगली जानवरों का डर है, तो इसलिए रुके रहते हैं। तो कुछ देर के बाद क्या होता है, राहुल बोलता समीर यार टाइम हो रहा है, 1:30-2 बज रहे हैं, सो जाते हैं, 4-4:30 बजे ना सीधे नीचे जाके निकल जाएंगे यहाँ से। तो समीर कहता चल सो जा भाई, तो राहुल समीर सो जाते दोनों पे दोनों। अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि ना उनके टेंट पे कोई ऐसे कपड़ा खींच रहा हो, ऐसे टेंट पे कपड़ा खींच रहा हो। अब जब वो सोया होता है तो अभी पहले राहुल को लगता है कोई कपड़ा खींच रहा है, जैसे कपड़ा खींचता है टेंट का। तो राहुल देखता है कपड़ा कौन खींच रहा है, अब उसे लगता है हवा ना चल रही हो, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो सो जाता है। और फिर उसको लगता है कोई उधर से कपड़ा, ऐसा लगता है कोई कपड़ा ऐसे खींच सा रहा हो, कपड़ा सा खींच रहा हो। तो वहां से बोलता है जो राहुल होता है, कहता समीर। समीर कहता क्या हो गया भाई, कहता भाई यार हमारा कोई बाहर कोई है कपड़ा खींच रहा है। कहता कपड़ा खींच रहा है, कहता भाई यार हवा चल रही है, कह रहा भाई देख तो सही, तो खड़ा हो गया। अब ना समीर उठ के देखता है, अब समीर को भी लगता है कपड़ा तो नहीं खींच रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई चीज चल रही हो, क्योंकि जो कपड़ा था ना, थोड़ी में छोटी सी उन्होंने खिड़की सी होती है, आप कभी टेंट अभी कैंपिंग करने गए होंगे तो वहां पे छोटी सी खिड़की होती है, तो खिड़की में से ना थोड़ा बहुत उनको दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कोई चीज यूं जा रही हो, फिर कोई चीज यूं आ रही हो, फिर उस तरफ से भी थोड़ी खिड़की थी जहां राहुल की तरफ से भी। तो समीर बोलता राहुल यार कहीं यार कोई चोर डकैत तो नहीं है, कहीं हमारे बाई बूई तो नहीं चुरा के ले जाएंगे। राहुल कहता भाई यार ले जाएंगे, कह रहे निकले बाहर, कहना ना भाई बाहर नहीं निकलना यार, कहीं बाहर निकलेंगे मार मूर देंगे हमें, कह रहे मारेंगे तो भाई वैसे भी, समीर कहता है मारना नहीं क्या उन्होंने हमें वैसे भी। तो उसके बहानों कहता भाई नहीं जाते। उसके कुछ देर के बाद उनको क्या लगता है, छोटा सा बच्चा जैसे खिलखिलाता नहीं हंसता है, उनके कैंप के पास ऐसे आवाजें घूम रही, जैसे कोई बच्चा घूम रहा हो, कोई खिलखिला रहा हो, हंस रहा हो। ठीक है, कुछ देर के बाद वो खिलखिलाने हंसने की आवाज रोने में निकल जाती है, जैसे कोई लड़की रो रही हो, चिल्ला चिल्ला के रो रही हो। और उसके कुछ देर के बाद उनको ऐसा लगता है वो कोई बूढ़ा आदमी बोल रहा हो, समीर यार बाहर तो निकल। थोड़ी देर के बाद राहुल यार बाहर तो निकल। अब यहाँ पे उनको अब लगता है डर, वो समझ जाते हैं कि भाई ये जो चीजें हो रही है ना ये हमारा खतरनाक ही हो रही है भाई, अब आज हम चले जाएंगे, आज हम मर जाएंगे भाई। उसके बाद वो उसकी तरफ देख के बोलता है, कहता है यार राहुल क्या करे भाई यार, क्या करे। समीर कहता है यार भाई डर तो मुझे भी लग रहा है भाई, मेरे को पहले लगता था ये चीजें होती नहीं, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ भाई कुछ तो होगा। तो वो कहता है क्या करें। उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जो राहुल होता है ना, राहुल जेब में से अपना मोबाइल फोन निकालता, देखता सिग्नल नहीं होते, समीर भी निकालता, उसमें सिग्नल नहीं होते हैं। उसके बाद कहता है भाई करे तो करे क्या। उसके बाद राहुल बोलता है समीर यार एक बात बताऊं तुझे मैं। कह रहे क्या होगा। कह रहे भाई यार मुझे ना एक मेरे शरीर में ना अजीब सा कुछ हो रहा है। कह रहे क्या हो रहा है, कह रहे अजीब सा कुछ हो रहा है। कह रहे बता तो दे। समीर कह रहा हो क्या रहा है। कह रहे भाई कुछ अजीब सा हो रहा है, मेरे शरीर में एक वाइब्रेशन सी हो रही है, एक वाइब्रेशन सी। तो कैसी हो, कह रहे एक अजीब सी वाइब्रेशन हो रही है। धीरे 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 करके वो वाइब्रेशन बढ़ने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। किसके, राहुल के। और राहुल के हाथ पैर कांपते 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 कांपते, अब आप सो इमेजिन करिए, हम हर बार कहते हैं इमेजिन करिए, अगर आप समीर होते और आपका दोस्त राहुल होता और उसके ऐसे हाथ पैर कांप रहे होते हैं और उसकी आंखें चढ़नी शुरू हो गई है, तो उस टाइम क्या होता। लेकिन उसी टाइम पता क्या होता है, राहुल सीधा खड़ा होता है और टेंट से सीधा बाहर जाता है। और जैसे ही समीर होता है, समीर भी टेंट के बाहर जाता है। और अब राहुल खड़ा होके एक पेड़ की तरफ चिल्लाते हुए क्या कह रहा है, यूं इशारा कर रहा है, यूं इशारा। अब समीर को समझ में नहीं आता, समीर पीछे जाके राहुल को कहता है, और जैसे वो राहुल को छूता है तो राहुल को हाथ उठा देता है। क्यों, उसको ऐसा लग रहा है कि जो राहुल का पूरा का पूरा शरीर है ना, आग में धधक रहा है, जैसे आग जलती है ना ऐसे आग में धधक रहा है। और उसके हाथों में ऐसा लगता है कि हाथ में उसके ना हल्का सा काला सा निशान पड़ रहा है, जैसे उसने किसी जलते हुए कोयले को पकड़ लिया हो। समीर पीछे हो जाता है। राहुल जब समीर की तरफ देखता है तो राहुल की जो आंखें है ना बिल्कुल लाल हो चुकी है, उसका मुंह बिल्कुल लाल हो चुका है। और वो एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहता है वापिस जा, यहां से वापिस जा। पर उसके बाद अब समीर क्या देखता है, एक अजीब सा काली सी परछाई आती है और सीधा खड़ी हो जाती है। और जो काली सी परछाई है ना, वो कम से कम 1 मंजिल जितनी बड़ी है। और वो सीधा किसकी तरफ देख रही है, वो देख रही है सीधा राहुल की तरफ। और राहुल की तरफ वो देख के सीधा क्या करती है, अजीब सा एक काली परछाई यूं आती है। पर राहुल क्या कर रहा है, राहुल अजीब सा यूं करता है, उस परछाई को ऐसे हाथों में ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, समीर उसको देख पा रहा है ऐसे पकड़ा हुआ है, और उस परछाई को दबोचता। अब उस परछाई में से अजीब से आवाजें निकल रही है,
कभी बच्चे की चीखने की, कभी लड़की की चिल्लाने की, कभी बुजुर्ग के चीखने की, कभी हंसने की, कभी चिल्लाने की, और वो हंसी चीख अब ऐसी चीखों में बदल जाती है। और यहां से वो देख रहा राहुल भी चिल्ला रहा है, राहुल भी चीख रहा है, वो चिल्लाते 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 बोल रहा है, यहां से वापिस जा, यहां से वापिस जा, अब इनको छोड़, यहां से वापिस जा। और कुछ देर के बाद क्या होता है, वो जो काली सी परछाई ना अचानक हवा में गायब। उसी टाइम राहुल भी नीचे गिर जाता है। समीर भागते हुए जाता है, राहुल को हिलाता है, राहुल भाई, पानी फेंकता है, उसके मुंह पे पानी फेंकता है। राहुल बेहोश है, वो राहुल को घसीट के टेंट के अंदर लेके जाता है और राहुल पे पानी के छींटे मार रहा है। पानी, राहुल का शरीर जो अंगारों की तरह था ना, एक टाइम पे बर्फ सा ठंडा हो जाता है। और जब वो छू के देखता है, बिल्कुल ठंडा शरीर हो रखा है। उसके बाद वो उठता है, सुबह हो जाती है, और उसकी सब सुबह होते, समीर सोता नहीं है, सुबह होती है। राहुल थोड़ा उठता है, शरीर पूरा टूट रहा, कहता है भाई हमें शरीर पूरा टूट रहा है, ऐसा लग रहा है बीमार है। बोलता राहुल तुझे रात को हो क्या गया था? कहता क्या हो गया था भाई? शरीर ना जब कांप रहा था, तेरी अजीब सी आंखें हो गई थी, हाथ हो गया था। कह रहा भाई यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो अभी सो के उठा हूँ। और वो रात को क्या चीज थी यार? समीर कहता भाई यार पहले निकल यहाँ से। वो दोनों के दोनों अपना टेंट जल्दी से बांधते हैं, टेंट पकड़ते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और वहीं से वापस घर की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही घर में पहुंचते हैं, तो उसके बाद जो राहुल की जो नानी होती है, राहुल बताता है नानी को कि नानी यार समीर कुछ कह रहा था मुझे कि ऐसा हुआ, मेरे शरीर में अजीब वाइब्रेशन सी हुई, मेरी आंखें लाल थी। मुझे कुछ याद नहीं, हाँ मैंने कुछ चीज देखी थी वहां पे चीखे चिल्लाने की, पर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे शरीर में कंपन सी हुई और मुझे कुछ नहीं पता। तो उसकी जो नानी होती कहती बेटा, तुझे जो बचाया ना हमारे देवता ने बचाया, क्योंकि तेरे भीतर देवता का अंश आया था, तेरे अंदर देवता का अंश आया था, तेरे अंदर देवता की शक्ति आई थी। मैं तुझे कहती थी ना, कह रहा हाँ, मैंने जो आपकी जेब में जो आपकी माला होती है ना, मैंने माला जेब में रखी हुई थी, और मैंने उस माला को, पता माला अचानक से मुझे लगा माला गर्म सी होने लग गई है, तो मैं तो जेब से उस माला को निकालने वाला था, और जैसे ही मैंने उस माला को छुआ, तो मेरे शरीर में एक अजीब सी वाइब्रेशन सी होने लग गई। तो कह रहे बेटा तेरे अंदर हमारा देवता आ गया था, और उसी देवता के अंश ने तुझे बचा लिया। अगर वो देवता का अंश तेरे अंदर ना आता ना, तो ना तू बचता ना तेरा दोस्त बचता, क्योंकि वो चीज छलावे ने तुझे मारना ही मारना था तुम्हें। तो कहता हाँ मैं मान गया हूँ। तो उसके बाद यही बात वो समीर को बताता, समीर कहता भाई मैं भी मान गया भाई यार। तो उसके बाद कहते कि हम जो देवता के नाम पे कहते हैं ना, जब आपको कुछ बचाते हैं तो उसके नाम पे उन पे चावल निकाले जाते हैं, उनके नाम पे भेंट सिक्का भेंट निकाली जाती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं आपको देवता का पालन करो, देवता को मानो, आपका कुल का जो देवता है ना उसको मानो, उसका सम्मान करो, कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, ना कोई आपका परिवार का आएगा, ना आपका कोई पड़ोसी आएगा, आएगा तो आएगा आपका देवता आएगा। और जब वो आता है ना, तब दुनिया की कोई भी नेगेटिव पावर हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो ना, वो खत्म और उड़ जाती है, उसका कुछ नहीं बचता। देवता को पूजो, देवता को मानो, जिसको भी मानते हो ना उसको मानो, उसको बार बार मानो, उसको बार बार पूजो, उस एक को पूज लो, चाहे ना कहीं आपको जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हम तो अपने से यही चाहेंगे, और यही सीख है भाई। कैंपिंग करनी है ना, तो ग्रुप में जाना 15-20 में। कैंपिंग करनी है ना, वहां जाना जहां बहुत सारे लोग कैंपिंग करते हो, वहां पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले जाओगे ना भाई, कुछ भी हो सकता है, कि जो चीज हमें नहीं देख रही ना, जरूरी नहीं वो नहीं है, वो हमें देख रही है। और जो हमें देख रही है ना, वो हर बार हमें देखे, उसको मौका चाहिए हमारे ऊपर अटैक करने का। जब वो अटैक करेगी ना, तो कुछ नहीं बचता। तो बचिए, देवता का पालन करिए, देवता को मानिए। देवता ऐसी शक्ति है जो आपकी हमेशा मदद करेगी। और आखिर में यही कहना चाहेंगे, धन्यवाद।